फजर शेर का घर छोड़कर हॉस्टल चली जाती है और वहीं रहना शुरू कर देती है। शेर उसकी याद में हॉस्टल पहुंचता है और फजर से कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक तुम्हारे अब्बू राजी नहीं होते तब तक मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगा। अब शेर ठान लेता है कि किसी तरह मलिक शुजात को राजी करना ही होगा। वह काका साहब को कॉल करता है और कहता है, आप तुरंत पार्क में आ जाइए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। काका साहब पार्क में पहुंचते हैं। शेर उनसे कहता है, मैं फजर से निकाह करना चाहता हूं, मैं उसका ख्याल रखूंगा और उसे खुश रखूंगा। लेकिन फजर कहती है कि मेरे अब्बू राजी नहीं हैं, इस वजह से मैं निकाह नहीं कर सकती। इस पर काका साहब कहते हैं, अगर तुम मुझे अपनी जमीन दे दो तो मैं मलिक शुजात से बात करूंगा। शेर हामी भर देता है, ठीक है, मैं आपको जमीन देने के लिए तैयार हूँ। उसी वक्त सामने से मलिक शुजात दोनों को देख लेता है और उनकी तस्वीर खींच लेता है। शेर कहता है, मैं आपको कागज तैयार करवा के दे दूंगा। काका साहब इजाजत लेकर घर लौट जाते हैं। घर पहुंचते ही रास्ते में मलिक शुजात मिल जाता है और पूछता है, आप कहां से आ रहे हैं? काका साहब कहते हैं, मैं शेर से मिलने गया था। मलिक शुजात तस्वीर दिखाता है तो काका साहब मान लेते हैं। मलिक शुजात गुस्से से कहता है, आपको किसने इजाजत दी मेरे दुश्मन से मिलने की? काका साहब समझाते हैं, वो मुझे जमीन देने को तैयार है और मैं चाहता हूं कि तुम फजर और शेर की शादी मंजूर कर लो। ये सुनकर मलिक शुजात भड़क उठता है। बहस के बीच अचानक काका साहब को दिल का दौरा पड़ता है और वो नीचे गिर जाते हैं। मलिक शुजात उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। इधर फजर की चाची फजर को कॉल करती है, काका साहब को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। फजर और शेर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां शेर की अम्मी भी मौजूद होती हैं। डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, काका साहब को होश आ गया है, अब आप सब मिल सकते हैं। अंदर जाते ही काका साहब शेर और फजर का हाथ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से मलिक शुजात का। वह कहते हैं, ये मेरी आखिरी नसीहत है, शुजात तुम फजर और शेर की शादी करवाओ। ये कहते ही काका साहब की आंखें बंद हो जाती हैं और सब रोने लगते हैं। इसके बाद मलिक शुजात शेर और फजर को लेकर शेर की अम्मी के पास जाता है और कहता है, मैं इन दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है? शेर की अम्मी जवाब देती हैं, हाँ मैं राजी हूँ, अगले हफ्ते निकाह करवा देते हैं। वक्त आता है, निकाह की रस्म सजती है। शेर और फजर स्टेज पर बैठे होते हैं। मौलवी साहब निकाह पढ़वाते हैं। तभी डॉक्टर रंगून वाला वहां आता है और मुबारकबाद देता है, लेकिन अचानक स्टेज पर खड़े होकर बड़ा राज खोलता है। वह कहता है, आज मैं सबके सामने हकीकत बताता हूँ, यही शख्स बदर जमान शेर के अब्बू का कातिल है। ये मुझे पैसे देता था ताकि मैं शेर को पागल साबित कर दूं। ये सुनते ही शेर गुस्से में स्टेज से उतरकर बदर जमान के पास जाता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। फिर फौरन पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है और बदर जमान को हथकड़ियां पहनाकर ले जाती है। साथ ही फहाद को भी गिरफ्तार किया जाता है। बदर जमान रोता है, पछताता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है।